सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना आप सबका मेरे अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक उसे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें ताकि इन छोटी छोटी बातों का आनंद और लोग भी ले सकें। आइए आज अंतःकरण पे बात करते हैं। सृष्टि में मानव एक ऐसा विशिष्ट जीव है जिसे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त मिला है और वह उसकी विशिष्ट उपलब्धि है। अंतःकरण मनुष्य के अनुभूति के दो स्तर होते हैं, बाह्यकरण और अंतःकरण। आज के मनुष्य का जीवन बाहर की ओर प्रवृत्ति है। विज्ञान और भौतिकता ने मनुष्य को बाह्य संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निरंतर दौड़ने को बाध्य कर दिया है। वह अधिक से अधिक भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है। उसके पास एक क्षण भी रुककर विचार करने का वक्त नहीं है कि अंतरात्मा क्या कह रही है। उसके पास उसे अपनी अंतरात्मा को, अपने हृदय की बात सुनने और समझने का समय ही नहीं है। वह भौतिक शारीरिक सुखों की मांगों की पूर्ति में इतना तल्लीन है कि उसे अपने मन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वह एक उपलब्धि प्राप्त करता है और शीघ्र ही उससे ऊबकर पुनः एक दूसरी नई उपलब्धि की तलाश में दौड़ने लगता है। उसके पास नैतिक अनैतिक का विचार करने का समय ही नहीं होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण सदैव उसे अनैतिक के प्रति सचेत करता है, पर मनुष्य सुख की लालसा में उसे अनसुना कर देता है। यदि इस बात पर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसके बाद एकांत में जब आप बैठते हैं या रात्रि में जब आप शैया पर जाते हैं, तब आपका अंतःमन क्या सही था और क्या गलत था इसको अच्छी तरह से समझता है और आपको बताता भी है। आप समझते हैं उन चीज़ों को कि मैंने कहाँ पर सही करा था और कहाँ पर गलत किया था, लेकिन परिस्थितियों वश या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु आप उस बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं और पुनः अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। हर मानव के साथ यही होता है। वस्तुतः अंतःकरण की आवाज़ मनुष्य में ईश्वर की आवाज़ होती है। अंतःकरण आत्मा की वाणी है, जबकि इच्छाएं और वासनाएं शरीर की वाणी हैं। प्रायः हम शरीर की वाणी ही सुनते हैं, आत्मा की नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास कहते हैं कि संदेह की स्थिति में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण होती है। वास्तव में अंतःकरण दीपक के समान न केवल दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित कर प्रत्यक्ष करता है, वरन स्वयं को भी प्रकाशित करता है। पर यहाँ इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि अंतःकरण की शुद्धता हो। शुद्ध अंतःकरण ही विवेकपूर्ण ढंग से सत्य, असत्य, श्रेयस और प्रेयस के बीच विभेद कर सकता है, क्योंकि अंतःकरण से बड़ा कोई साक्षी नहीं है। निष्काम कर्म की साधना द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होकर उसमें परमात्मा के प्रकाश का प्रकटन होता है। ठीक वैसे ही ये बात है जैसे लैंप के अंदर से काले शीशे से सहज प्रकाश बाहर नहीं आता। चाहे हम शीशे को बाहर से कितना ही साफ क्यों ना करें, लेकिन अंदर से यदि शीशे को साफ करते हैं,
करते ही तुरंत लैंप की ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है और उसमें राह स्पष्ट दिखने लगती है। यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि का मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही, अपने सुख दुख के अनुसार ही दूसरों के सुख दुख को महसूस करें, एहसास करें और उनकी परिस्थितियों को समझते हुए और दोनों का, अपनी और उनकी परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाते हुए समस्याओं का समाधान करें, अर्थात एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करें। और यह तभी होगा जब हमारा अंतःकरण स्वार्थ से निकल करके परमार्थ की ओर बढ़ेगा, दूसरों के हित की सोचेगा। और जब ऐसा वह करेगा तो अपने आप हृदय की शुद्धि होगी और हमारा अंतःकरण साफ हो करके हमारी विवेक की क्षमता, बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी और हम सही निर्णय ले पाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।